सुन्नत व जमात के लोगों को तकलीद के मसले में शक डालने की कोशिश की जा रही है। कभी ये बताया जाता है कि देखो हदीस में रफ़ यदैन है, तुम लोग रफ़ यदैन नहीं करते। हदीस में आमीन बिल जहर है, तुम लोग ज़ोर से आमीन नहीं कहते। हदीस में है कि इमाम के पीछे भी कुरान पढ़ सकते हो और तुम लोग ऐसा नहीं करते। ये सारी चीज़ें अब हमारे शहर में हमारे अहले सुन्नत व जमात के लोगों को बहकाने के लिए बाकायदा बताई जाती है। फिर ये कहा जाता है कि साहब आप इमामों की तकलीद करते हो, पैरवी करते हो, और तकलीद करना ये शिर्क है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो आई हम तक, और बाज़ लोगों ने बराह रास्त आके बताया भी, फ़ला फ़ला साहब ने सवालात किए हैं। मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद इस तरह आपके साथ भी कभी न कभी पेश आता होगा। तो आप ये जान लो कि तकलीद जो है, एक मतलब इसका ये है कि किसी की बात को बिला दलील के मानना, किसी की बात को बिला बिला दलील के अंधाधुंध मानना, ये तकलीद जायज़ नहीं है। ये तकलीद। और एक ये है किसी की बात को इसलिए मानना कि इसकी बात की दलील है, इसकी बात की दलील है अगरचे हमें मालूम नहीं है, इसलिए उसकी बात मानना कि जो ये कह रहा है ये दलील के साथ कह रहा है, हमें उन तमाम दलीलों का इल्म नहीं मगर इसे है, इसलिए हम इसकी बात मानते हैं। इसको मानना तकलीद कहते हैं और हम यही तकलीद करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जो कुछ इरशाद फरमाया वो बग़ैर दलील के नहीं है, वो दलील के साथ है। और हर बात के पीछे कुरान और सुन्नत बाकायदा उसके सबूत मौजूद हैं। हम उन हजरात की बात का पर यकीन इसलिए करते हैं कि दलील का हमें इल्म तो नहीं है, मगर इन हजरात को इन बातों का मुकम्मल दलील का इल्म है और इसीलिए इन्होंने ये बात इरशाद फरमाई है। अब रहा ये कि दलील की तकलीद की ज़रूरत क्या है, यानी किसी के पीछे चलने की ज़रूरत क्या है। तो भाई हमसे क्यों पूछते हो, खुदा ही से पूछो। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने दर्जनों जगह पर लोगों के पीछे चलने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने खुद लोगों को तालीम दी है कि पीछे चलो, पैरवी करो, इत्तिबा करो। इत्तिबा का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। क्या होता है मतलब? सुनते हैं ना, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। इत्तिबा का मतलब क्या है? किसी के पीछे पीछे चलने को इत्तिबा कहा जाता है। और इताअत का मतलब है किसी की बात को मानना। अल्लाह के रसूल की हमें इताअत भी करनी है और इत्तिबा भी करनी है। तो याद रहे कि पीछे पीछे चलना किसी के, तो उसकी तालीम अल्लाह ने दी है और इसमें हमारी भलाई पोशीदा है। इसी की तालीम अल्लाह के रसूल ने भी दी। फरमाया बड़ी जमात की पैरवी करो, जो अलग जाएगा वो दोज़ख में जाएगा। यहां भी वही बात आई कि लोगों के साथ रहो। कुरान ने कहा वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यहां पर भी वही बात है, लोगों के साथ हमें जोड़ा जा रहा है। तो ये तो कुरान ने, हदीस ने खुद इस बात की तालीम दी कि लोगों की पैरवी करो। हाँ, मगर पैरवी करनी किसकी है, अल्लाह ने ये भी बताया है। पारा नंबर 1 में सफ़ा नंबर 2 पे जब आप जाएंगे और जब मुनाफिकों के बारे में पढ़ेंगे, वो मिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर से शुरू होता है। ये मुनाफिकों के बारे में है सब। तो उसमें फरमाया गया आमिनू कमा आमनन नास। क्या फरमाया गया? आमिनू कमा आमनन नास। अल्लाह ताला ने तमाम मुनाफिकों से कहा ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए। तो यहां भी वही बात हुई ना, लोगों के ईमान को आइडियल बनाया गया, लोगों के ईमान को प्रूफ और सबूत बनाया गया। तो अल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि इनकी तरह चलो, इनकी तरह मानो, इनकी तरह बोलो, इनकी तरह पैरवी करो। यही तो इताअत है, यही तो पैरवी है, और इसी को तकलीद कहते हैं। तो अब तकलीद की ज़रूरत क्यों पड़ी, तकलीद क्या चीज़ है, ये बहुत तफसीलात है इसके अंदर, मगर मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें आज नोट करके लाया हूँ जहन में और आपको सुनाता हूँ। देखिए, हमने कोई बात कही और आप कम से कम 50, 60, 100 लोग जो बैठे हैं, हम आपके सामने मौजूद है, कोई बात कही, तो हो सकता है कि उस बात का 2 मतलब हो, नहीं हो सकता ऐसा? 3 मतलब
हो सकता है कि नहीं हो सकता? और हो सकता है उस बात के कई मतलब हों और सारे मतलब सही हों, ऐसा भी तो हो सकता है ना। उसकी मिसालें बहुत सारी दी जाती हैं, पर एक मिसाल में दे देता हूँ। अगर आपके सामने यहाँ लिखा रहे उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी जुबान में, उठो मत बैठो, क्या लिखा है? उठो मत। अब इसको पढ़ के आप देखिए, इसको पढ़ने के दो तरीके हैं और दोनों तरीका अलग अलग है। पढ़ के देखिए आप, मतलब बोल के देखिए आप, उठो मत, क्या समझ में आया? कि उठने के लिए कहा जा रहा है और बैठने से मना। उठो मत बैठो, उठो, समझ में क्या आया आपने के? कि उठने से हुक्म दिया जा रहा है और बैठने से मना कर। अब अगर पढ़ने वाले ने ऐसा पढ़ लिया, उठो मत बैठो, लिखाई में कोई फर्क है? लफ्ज में कोई फर्क है? फकत इतना हुआ कि उठो मत बैठो, इसका मतलब अलग हुआ, और उठो मत बैठो इसका मतलब, लफ्ज वही है मगर मतलब। तो इतने सारे लोग क्या एक जैसा पढ़ेंगे? कोई उठो मत बैठो कहेगा, कोई उठो मत बैठो कहेगा, यानी लफ्ज वही रहेगा, मगर जब आपने पढ़ा तो उसके दो दो मतलब आपके जहन में आ गए। मैं बारहा एक मिसाल देता हूं, उस मिसाल को फिर से आप सुनिए। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, मैं चूंकि आपके सामने खड़ा हूं, आपकी जुबान में बात करता हूं। पीर बहुत अच्छा है, मैंने क्या कहा? पीर, इससे आपने क्या समझा? इतने लोग बैठे हो, आप भी लोग बताओ, जो मैंने लफ्ज बोला है इससे आपने क्या समझा है? इसी से आपको नबी की बात और खुदा की बात समझाने में आसानी होगी, इसीलिए मैंने इस बात को छेड़ दिया है। मैंने क्या कहा? पीर बहुत, तो इसका मतलब क्या है? आप बताइए कोई मतलब? नहीं, पीर, पीर बहुत अच्छा है जी। अच्छा, जो जिनके हाथ पे हाथ देकर बैत होते हैं उनको भी पीर कहते हैं ना? अच्छा, कह रहे हैं कि पीर मुर्शिद बहुत अच्छे हैं, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, और क्या मतलब हो सकता है जी? अच्छा, दिन भी एक है, पीर एक दिन भी है, और वो दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है, तो पीर बहुत, ये मतलब भी हो सकता है ना? अच्छा, और बताइए, और बताइए, और मतलब है इसके? लफ्ज वही है। अब जिसको जितना इल्म होगा वो उसका मतलब उसी तरह से समझेगा। किसी के जहन में ये बात आएगी कि चूंकि आपने पीर की बात की है, तो ये जो इतवार के बाद पीर का दिन आता है, चूंकि ये भी अच्छा दिन है, अल्लाह के नबी की पैदाइश मुबारक दिन है, तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि मैंने उसका नाम लिया, मगर आपके जहन में ये बात आएगी। किसी के जहन में आएगा दरअसल आप जो तकरीर कर रहे हैं वो आज पीर मुर्शिद के बारे में कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपका कहने का मतलब ये हो कि पीर बहुत अच्छा है। कोई और पढ़ा लिखा हो माशाअल्लाह, वो जुबान भी समझता हो, कहेगा भाई यहाँ आप ना दिन की बात कर रहे थे ना पीर साहब की, यहाँ आप बूढ़े की बात कर रहे थे, क्योंकि पीर का मतलब बूढ़ा भी होता है। पीर का मतलब, और बेशक बूढ़े अच्छे नहीं है कि अल्लाह ताला उनके सदक़े में तो रहमतें नाज़िल फरमाता है। हदीस में है कि बच्चों, बूढ़ों और बीमारों की वजह से अल्लाह पानी बरसाता है, तो अच्छे है कि नहीं है? उनकी दुआएं कबूल होती हैं। भाई हमारे बाप दादे हमसे अच्छे नहीं है कि? अल्हम्दुलिल्लाह हमसे अच्छे। तो अब ये लफ्ज वही रहा, मगर सुनने वालों के जहन में अलग अलग मतलब गया, अलग अलग माना गया, अलग अलग एक जहन गया। किसी ने कुछ और समझा, किसी ने कुछ और समझा, किसी ने कुछ और समझा। मेरे अजीज में एक मामूली इंसान हूं, जिनको खुदा ने सारी कायनात का नबी बना के भेजा है, उनकी बातों में कितना कितना कुछ पोशीदा होगा। जब वो कुछ बोलेंगे तो कितने मतलब निकलेंगे, वो जब कुछ इरशाद फरमाएंगे तो उनकी बात के कितने माना निकलेंगे, निकलेंगे ना। अब सुनने वाले पर है, जितने लोग मौजूद हैं उनके सुनने वाले पर है कि उन्होंने क्या समझा। उन्होंने, आइए कुछ हदीसें सुन लीजिए ताकि मजा भी आ जाए और आपको अंदाजा हो कि गुमराह करने वाले किस तरह से आपके आंखों में सलाई फेरते हैं। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों से हमारी हिफाजत फरमाए। सबसे पहले मैं जिस चीज़ को बयान करूँ वो ये, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुआ ये था, एक जंग से अल्लाह के रसूल वापस आए। पूरा वाक़या समझे आप। एक जंग से वापस आए और हथियार हुजूर ने उतार दिया। हथियार हुजूर ने, इतने में जिब्रील अमीन आ गए, इतने में जिब्रील अमीन आ गए और उन्होंने बरजस्ता कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलिए,
बनु कुरैजा की तरफ चलिए। अल्लाह के नबी ने फौरन हथियार पहने। जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से आए थे, हुक्म था अल्लाह का। फौरन हथियार पहने और बनु कुरैजा एक कबीला है यहूदियों का, उसकी तरफ चले। किस्सा कुछ ऐसा था कि उन लोगों ने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था कि जब इधर से हुजूर निकलेंगे ना तो ऊपर गिरा देंगे और दब करके, मतलब उन्हें कत्ल करने का इरादा था। और ये अल्लाह ने हुजूर को खबर दे दी, पहले ही इसका इल्म हो गया, जिब्रील अमीन आगे बता दिया। और हुजूर पाक ने क्या किया, सहाबा से कहा, सहाबा जो मेरे साथ हैं सारे लोग चलें और असर की नमाज कुरैजा में अदा करें। कहाँ अदा करें? अब अल्फाज देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुखारी और मुस्लिम में किस्से हदीस का यूँ फरमाया कि असहाब हज़रत के हुक्म से चले, असर का वक़्त राह में जाने लगा, बाज़ों ने राह में नमाज पढ़ ली और कहा कि हुजूर के कहने का क्या मकसद था। मकसूद ये देखिए आप, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा असर न पढ़ना मगर बनु कुरैजा में, असर न पढ़ना मगर बनु कुरैजा में। किससे कहा? सहाबा से। अब जब ये लोग निकले तो रास्ते में असर की नमाज का वक्त, अब हुजूर की बात क्या थी? असर ना पढ़ना मगर बनु कुरैजा में। तो सहाबा में से कुछ लोगों ने समझा कि हुजूर के कहने का ये मतलब था कि जल्दी जल्दी चलो ताकि असर तक बनु कुरैजा पहुंच जाओ। हुजूर के कहने का ये मतलब था, लिहाजा अब टाइम असर का हो ही गया है तो नमाज पढ़ ले। उन्होंने नमाज अदा कर ली, मगर कुछ सहाबा ने नमाज ही नहीं पढ़ी, असर की नमाज। कहा सुनो, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? असर न पढ़ना मगर बनु कुरैजा में। तो अब हम वहां पहुंचकर ही असर की नमाज पढ़ेंगे। अब दो गिरोह हो गए। रसूल की बात एक है, समझने वाले को दो ग्रुप बन गए। एक ने पहले क्यों पढ़ा कि हुजूर ये कहना चाहिए जल्दी जल्दी चलो ताकि वहां पहुंच जाओ असर के टाइम तक। हुजूर के कहने का ये मकसद था। अब चूंकि जब टाइम हो ही गया तो असर पढ़ लेते हैं। इनकी नीयत अच्छी है कि नहीं? इन्होंने हदीस का सही मतलब लिया कि नहीं? मतलब तो सही निकला ना, मगर दूसरे वाले भी कह रहे हैं कि नहीं, असर की नमाज यहां नहीं पढ़ेंगे, बनु कुरैजा में पहुंचकर ही पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा असर न पढ़ना मगर बनु कुरैजा में। बहरहाल कुछ लोगों ने पढ़ ली और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी। इनमें आपस में इस तरह के, इसको इख्तलाफ कहते हैं ना। इख्तलाफ का लफ्ज सुन करके लोग समझते झगड़ा होगा, कोई मारपीट होगी, ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी इख्तलाफ कहा जाता है। बहरहाल अल्लाह के नबी तक ये बात पहुंचाई गई कि या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है। आपने फरमाया था कुछ लोगों ने असर पहले पढ़ ली और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी, आकर के बनु कुरैजा में नमाज अदा की। किसने गलत किया और किसने सही किया? हुजूर पाक ने किसी की तरदीद न की, दोनों से खुश हो गए, दोनों से। इसी से मालूम हुआ कि नबी के इरशाद का अगर दो मतलब है और दोनों दुरुस्त है तो किसी एक पर भी अमल कर ले तो सही होगा। यही काम मुज्तहिद लोग करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? जब हम लोग इमामों की पैरवी करते हैं ना, तकलीद क्यों करते हैं? इसी तो करते हैं कि वो रसूलुल्लाह के बात का मतलब बताते हैं कि अल्लाह के रसूल का की बात का ये मतलब है और वो मतलब भी सही होता है, लिहाजा उस पर भी अमल करने वाला सही और इस पर भी अमल करने वाला सही है। ये एक रिवायत हुई। दूसरी रिवायत भी इस हवाले से बहुत मशहूर है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तालीम देते हुए, समझाते हुए इस सिलसिले में एक और बात इरशाद फरमाई। पैगंबर कायनात ने जब तयम्मुम का हुक्म आया, तयम्मुम करने का जब हुक्म आया तो हुजूर ने बता दिया कि तयम्मुम का ऐसा मसला है। सुन लिया साहबी। अब एक दो हजरात जा रहे थे और उनको तयम्मुम की हाजत हो गई, ऐसी नौबत आ गई कि तयम्मुम करना पड़ेगा। तो एक साहब ने क्या किया, जैसा तयम्मुम करना चाहिए ना, वो हाथ पर मसा, चेहरे पे मसा, तयम्मुम हो गया, ये तयम्मुम है, उसमें कुल्ली थोड़ी करना है, सर पे भी मिट्टी डालना है। तो तयम्मुम उन्होंने कर लिया। दूसरे सहाबी ने समझा कि जो कि जब मिट्टी से करना है तो लाओ लोट लेते हैं, तो वो मिट्टी में खूब लोटे साहब। एक ने क्या किया, वो जो तयम्मुम करने का तरीका है वैसा किया। दूसरे ने क्या किया, पूरा मिट्टी में लोट लिए, तयम्मुम कर लिया। अब अल्लाह के रसूल के पास ये बातें आई, या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा मामला पेश आया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। रसूलुल्लाह ने डांटा नहीं, मना नहीं फरमाया, नाराज नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह के नबी का जो इरशाद था
उन्होंने उसका मतलब जो समझा उसके मुताबिक अमल किया, और इन्होंने जो मतलब समझा इसके मुताबिक अमल किया। हुजूर दोनों से राजी रहे, दोनों से राजी रहे। इस तरह से और भी रिवायत है, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशादात। अब यहाँ से मतलब हदीसों के कैसे होते हैं ये समझिए आप। जब हुजूर मेराज से आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नम में बहुत ज़्यादा देखा है। तो अल्लाह के रसूल ने उसकी वजह बताई कि जहन्नम में औरतें ज़्यादा क्यों हैं। अब अल्फाज जो हदीस पाक के हैं वो क्या हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन जहन्नम में औरतों के जो जाने की ज़्यादा वजह है वो ये है, काला बिकुफ्रिहिन्ना, उन्होंने कुफ्र किया है, उन्होंने कुफ्र किया है। इसका जो मतलब होगा, माना होगा, क्या होगा? कुफ्र किया है। हालांकि ये जो माना हो रहा है ये माना नहीं है। लुगत में आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे माना यही होगा, लेकिन रसूलुल्लाह के कहने का ये मतलब हरगिज नहीं। बल्कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, औरतों ने कुफ्र किया, आखिर कौन सा कुफ्र कर लिया उन्होंने? अब अल्लाह के रसूल कहते हैं, कीला यकफुरून बिल्लाह, ये सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह क्या औरतों ने अल्लाह के साथ कुफ्र किया? फरमाया काला बिकुफरिन अशीर वयकफुरना बिल इहसान, उनका कुफ्र क्या है? अरे मर्दों की अपने शौहर की नाशुक्री करती हैं। क्या करती हैं? नाशुक्री करती हैं। तो नाशुक्री को भी अरबी जुबान में कुफ्र कहा गया है। क्या कहा गया है? अब आदमी कुफ्र का लफ्ज पढ़ ले और उसका माना और मतलब न जाने तो क्या समझेगा? नाशुक्री को भी हदीस में कुफ्र कहा गया है। तो क्या मतलब हुआ इसका? वो जो जहन्नम में औरतें थी उन्होंने कुफ्र नहीं किया था, वो नाशुक्री करती थी। औरतों की आदत भी होती है, मिजाज होता है उनका अपना, कि आप हजार उनसे मोहब्बत करें, अगर एक बार कहीं गलती हो गई तो क्या कहेंगे? कभी आपने प्यार दिया ही नहीं मुझे। अल्लाह के फरमाया, हदीस पाक में ये चीज है, इससे उनकी तबीयत भी मालूम होती है। फरमाया खामिंद की नाशुक्री करती हैं, अगर तू सारी उम्र औरत पर एहसान करता रहे और एक मर्तबा तुझसे तकलीफ हो जाए तो कहती है मैंने कभी तुझसे नेकी और फायदा हासिल ही नहीं किया, हालांकि पूरी जिंदगी गुजर गई। तो ये उनका अपना मिजाज है नाशुक्री करने का। तो इस नाशुक्री की वजह से वो जहन्नम में ज्यादा है। मगर इस नाशुक्री को कुरान ने क्या कहा है? वो हदीस ने क्या कहा? कुफ्र कहा। तो ये वो वाला कुफ्र नहीं है जिससे आदमी इस्लाम से निकल जाता है, ये नाशुक्री वाला मामला है। तो लफ्ज तो वही है ना। मैं अगर कुरान पाक में आपको बताऊं ना कि कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा कुफ्र का लफ्ज मौजूद है, मगर वहां नाशुक्री मुराद है। क्या? इनकार करना, नाशुक्री करना और शुक्रिया अदा ना करना, इसको भी कुफ्र कहा जाता है। कुफराने नेमत, नेमत का शुक्र अदा ना करना, ये भी एक चीज है। तो लफ्ज तो वही है, एक ही जैसा लफ्ज है। कुफ्र वाला लफ्ज यहां भी है, कुफ्र वाला लफ्ज भी यहां भी है। लेकिन जब आप उसका मतलब पे जाएंगे और अगर आप सिर्फ लुगत और डिक्शनरी देख के माना देखेंगे तो क्या होगा? आप समझेंगे कि माज़अल्लाह वो काफिर हो गया। चलो एक हदीस और सुन लो नमाज के बारे में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारे और मुशरिकीन के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। फरमाया कि जिसने नमाज को तर्क किया वो काफिर हो गया। मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने नमाज को तर्क किया वो क्या हो गया? काफिर हो गया। किसने कहा? अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने नमाज को तर्क किया, छोड़ा, वो क्या हो गया? काफिर हो गया। क्या ये बात सच? ऐसे ही मतलब है इसका। अगर ये मतलब ले लिया जाए, यही मतलब हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? फकद कफर, कुफ्र का लफ्ज बाकायदा हदीस के अंदर है और इस पर बाकायदा आज से 100 साल पहले मुनाजरे भी हो चुके हैं और मैं वही मुनाजरा की रुदात पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने वही रुदादी है। मेरे अजीज, यहां जो कुफ्र का लफ्ज है वो उस कुफ्र के माने में नहीं है, बल्कि इस माना में है कि किसी ने अगर नमाज को तर्क किया तो यकीनन बहुत बड़ा जुर्म व गुनाह किया और कुफराने नेमत किया। गुनाह है, कबीरा गुनाह है, मगर वो वाला माना कि आदमी इस्लाम से खारिज हो गया, ये वाला माना नहीं है, मगर लफ्ज तो वही है।
तो ये 17 हदीस पाक में बेशुमार मौके पर आप देखें तो अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं। और सहाबाए कराम के सामने जब ये इरशादात पहुँचे तो किसी ने उसका कुछ और मतलब समझा, किसी ने कुछ और मतलब समझा। ये एक समझाने के लिए मैंने मिसालें दी। यही हाल नमाज का है। यही हाल आपके सामने अगर मैं वो हदीसें बताऊं जो हदीस के अंदर ही है कि सहाबा नमाज में बातचीत करते थे। क्या करते थे? ये भी हदीस में बेशक करते थे। सलाम कलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नमाज भी पढ़ते थे। मगर हमारे दिल में कजी नहीं है, हमें गुमराह करना नहीं है। हमारा मकसद है आंखों के सामने हकीकत को लाना, इसलिए ये बातें छेड़ता हूं। अब ये हदीस पाक को आपके सामने पेश कर दे कि बुखारी, मुस्लिम, सिहा सित्ता, इसमें उसमें लिखा है, 50 जगह लिखा है, तो क्या मतलब इसका होगा? आप बात करेंगे? आपको ये पूछना पड़ेगा कि ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बात करते थे, कब की बात है? शुरू जब इस्लाम आया, लोग शुरू मुसलमान हुए, उस वक़्त की बात है कि या जब मदीना तशरीफ ले आए उस वक़्त की बात है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक़्त की बात है? ये कब की बात है ये? क्योंकि इस्लाम के जो अहकाम अल्लाह ने उतारे या आहिस्ता आहिस्ता उतारे हैं अल्लाह ने। तो अगर ये चीज पहले हो रही थी तो इसके बाद वाला क्या मामला है वो बताओ, और इसके बाद वाला क्या है ये बताओ, और जो सबसे लास्ट वाला होगा अमल उस पर किया जाएगा। पढ़ेंगे सबको, मानेंगे सबको, तिलावत सबकी करेंगे, लिखेंगे सबको, छापेंगे सबको, मगर अमल आखिरी वाले पर होगा। आज जो अहले हदीस कहलाते हैं वो इसी तरह से सुन्नियों को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत हक लोगों को दी, मुसलमान हुए लोग, अभी नए नए मुसलमान, नमाज के मसले, नमाज की ज़रूरी बातें, नमाज की चीज़ें उन्हें मालूम नहीं, नए नए मुसलमान अभी इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता शरीयत के अहकाम सिखाने हैं। क्या सिखाने हैं? मैं एक मिसाल से ये बात आपको समझाता हूँ। आपके सामने कोई आज अभी मुसलमान हो जाए, अब वो सुबह फजर की नमाज पढ़ने आएगा, उसने कभी नमाज पढ़ा ही नहीं, अभी मुसलमान हुआ है, तो क्या आप उसको मस्जिद से बाहर निकाल दोगे कि पहले सीख करके आ फिर नमाज पढ़? हालांकि वो बड़ा है, बालिग है, जवान है, क्या करोगे आप बताओ? आप ही सोचो क्या करोगे। आप कहोगे भाई खड़ा हो जा, सफ में खड़ा हो जा, देख सबको कैसे पढ़ते वैसे पढ़, यही कहोगे ना? और वो आपको देखेगा, उठेगा, बैठेगा, जैसे सलाम फेरोगे तो आपको देख के सलाम फेरेगा, ऐसे करेगा ना? कुछ बोल पाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा, हो सकता है कुछ भी ना बोल पाए, से उठे बैठे होगा ना? तो ये क्यों ऐसा हुआ कि ये अभी नया नया है, इससे ये सारे अहकामात का इल्म नहीं है। और ये भी नहीं कहा जाएगा कि तुम चले जाओ पहले सीख करके 4-5 साल के बाद आना फिर नमाज पढ़ना, नहीं, अभी तो शुरू कर दे और बाकायदा सीखता भी रहा, पढ़ता भी रहा, सीखता भी रहा, लोगों को देखता भी रहा, मगर शुरू भी। अब जो लोग मुसलमान हुए, इस्लाम लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज के लिए दावत दी, नमाज उन लोगों ने अदा की, तो शुरू में नमाज के में बोलने और बात करने के सबब नमाज फासिद होने का हुक्म नहीं था ऐसा। फिर उसके बाद दूसरा हुक्म आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, इस तरह से अहकामात नाजिल हुए हैं। तो ये जो बार बार कहते हैं ना, ये तुम हाथ क्यों नहीं उठाते, झटका क्यों नहीं लगाते, जोर से आमीन क्यों नहीं कहते, ऐसी एक दो नहीं हजारों चीजें हैं, एक दो नहीं हजारों हैं, मगर इनके दिलों में नफरत चूंकि अल्लाह के रसूल से है, रसूल के नाम पर लोगों के दिलों में दुश्मनी पैदा करनी है, हदीस के नाम पर धोखा देना है, तो मुसलमानों को आधी बातें बताते हैं और आधी बातें नहीं बताते। ये क्यों नहीं बताते कि आखिरी वक्त में जब दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह के रसूल पे सारे अहकाम नाजिल हो गए, उस वक्त मुसलमानों का अमल कैसा था ये बताओ, उस वक्त मुसलमान नमाज कैसे पढ़ते थे ये बताओ, उस वक्त मुसलमान रोजा कैसे रखते थे ये बताओ। ये आपको सवाल करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं। क्या होगा अगर आप इसको नहीं जानेंगे? कल को कोई आपके पास आए, कहे सुनो हदीस में पहले ना सहाबाए कराम की मर्जी थी, कोई रोजा रखता था तो कोई नहीं रखता था, किसी के दिल में आया उसने रोजा रखा, और शुरू में कुछ तो ऐसा भी करते थे कि रोजा नहीं रखते थे, फिदिया दे देते थे। क्या करते थे? और हदीस में है, मैं भी कह रहा हूं हदीस में है, मैं भी कह रहा हूं हदीस में ये बात है।
तो हदीस में होने का ये मतलब नहीं होता कि हदीस में जो है उस पर अमल किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। हदीस का मतलब है कि तमाम बातों को उसमें लिखा गया है, नोट किया गया है। अब उसमें अमल किस पे होगा ये तो मुज्तहिदीन बताएंगे। जो सबसे आखिरी अमल है उस पर अमल किया जाएगा। लिखा इसलिए जाता है, नोट इसलिए किया जाता है, महफूज इसलिए है ताकि लोग जाने कि ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ और ऐसा भी हुआ है। तो चुनांचे अब आप गौर करें, कोई आपके पास आया, हदीस दिखाए और है हदीस में ऐसा, मगर वो प्यारे जिस वक्त कुरान की ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमा काना मिनकुम मरीज़न, जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई उस वक्त हुक्म ऐसा ही था, जिसको चाहे रोजा रखे और चाहे तो फिदिया। फिर अल्लाह ताला ने अगला हुक्म नाजिल फरमाया कि नहीं, अब ये हुक्म सिर्फ जो है शेख फानी के लिए है, रोजा हर एक पर फर्ज हो गया। तो पहला हुक्म अब अमल नहीं किया जाएगा। और ये जालिम धोखा देने के लिए पहली वाली बात बताते हैं, बाद वाली बात, यही इनकी साजिश होती है, यही इनका फरेब होता है, यही इनकी चाल होती है। हदीस दिखाकर हदीस के साथ दुश्मनी करते हैं। तो प्यारे तकलीद क्यों करते हैं, तकलीद की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इंशाअल्लाह कुछ हदीसें मज़ीद आगे पेश करूँगा कि ये कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, रोज़े रखे, हज किया, तो जो मसाइल शरीयत हैं फिर मुज्तहिदीन कराम ने उससे अखज़ किया। कोई कहता है भाई यहाँ हाथ बांधो, आते हैं तो टांग इतना फैलाते हैं साहब, लगता है किसी मैदान में जंग करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए आए। आप भी सोचा करें इन चीज़ों को, हर बात किताब में से पढ़ें ये ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ने शऊर भी दी है, अक्ल से समझ सकते हैं। एक बात बताओ, आप किसी कलेक्टर के पास जाएं और ऐसे ही टांग फैला करके लंबी सी खड़े हो जाएं, वो आपको पागल समझेगा। क्या समझेगा? फिर तुझे खड़े होने का तरीका भी नहीं आया अभी तक, ऐसा कोई खड़ा होता है क्या? आप किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के पास जाएं और बिल्कुल ऐसे लपेट लें, ऐसे करके और खोल लें यहाँ तक, मैं आप समझ, अब गौर कीजिए आप इन बातों पे, खोल लें और उठा लें खूब ऊंचे तक जितना हो सके आपसे, और फैला लें खूब टांगे, कर लें ऐसा। वो कहेगा साहब ये हमारे लायक तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये हमारे सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं है, इसको दरबार का अदब भी नहीं मालूम, इसको आने का ढंग भी नहीं मालूम, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बात करते हैं, सलीका ही नहीं। अरे जालिम, जब इतनी बात तो समझ गया तो ये क्यों नहीं सोचता सारे दरबारों से बड़ा दरबार अल्लाह का है, वहां भी तो खड़ा होने का कोई अदब होना चाहिए ना। तो अब मुझे बताओ कि अदब इसमें दिख रहा है टांग फैलाने में, या अदब इसमें दिख रहा है? आजिजी, इनकिसारी, तवाज़ो, अदब किसमें दिख रहा है? किसी के सामने आप ऐसे खड़े हो जाएं सर झुका के, तो कहेगा बड़ा सीधा आदमी है ना, एक जाहिर होता है, दिखता है। तो ये अदब है कि इस तरह से खड़े होने की तालीम। मगर जालिमों को पता नहीं क्या हो गया, टांगे इतनी लंबी फैलाएंगे, हाथ यहाँ बांधेंगे, जोर से आमीन कहेंगे, समझेंगे यही इस्लाम है। तो मेरे प्यारे, आज अब जरूरत पड़ गई कि इन चीज़ों को बयान करना पड़े, वरना 6-7 साल का अरसा हो गया कभी इसी छेड़ा नहीं हूँ। मगर अब छेड़ना इसलिए पड़ रहा है कि बाकायदा लड़कों को, नौजवानों को, साथियों को रोक करके इनको टारगेट किया जा रहा है, इनके दिमाग में वायरस डाले जा रहे हैं, शकूक डाले जा रहे हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, हर मर्ज का इलाज हमारे उलमा ने दे दिया है। अल्लाह हमारे बुजुर्गों पर रहमत नाजिल फरमाए, हमारे सूफिया पर, हमारे मशाइख पर, हमारे अकाबिर पर अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। आज जितने ये एतराज़ कर रहे हैं, इनके जवाबात 100-150 साल पहले 50 किताबों की शक्ल में